बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 21 का तर्जुमा, लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब उन्हें रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। इनसे कहो, अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है, उसके फिरस्ते तुम्हारी सब मकारियों को कलम बंद कर रहे हैं। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 29। ये फिर उसी कहत की तरफ इशारा है जिसका जिक्र आयत 11-12 में गुजर चुका है। मतलब ये है कि तुम निशानी आखिर किस मुंह से मांगते हो। अभी जो कहत तुम पर गुजरा है उसमें तुम अपने उन माबूदों से मायूस हो गए थे जिन्हें तुमने अल्लाह के यहाँ अपना सिफारिशी चढ़ा रखा था और जिनके मुतल्लिक कहा करते थे कि फलां आस्ताने की नियाज तो तीर बाइफ है और फलां दरगाह पर चढ़ावा चढ़ाने की देर है कि मुराद बर आती है। तुमने देख लिया कि उन नाम निहाद खुदाओं के हाथ में कुछ नहीं है और सारे इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। उसी वजह से तो आखिरकार तुम अल्लाह ही से दुआएं मांगने लगे थे। क्या ये काफी निशानी न थी कि तुम्हें उस तालीम के बरहक होने का यकीन आ जाता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको दे रहे हैं? मगर इस निशानी को देखकर तुमने क्या किया? जो ही के कहत दूर हुआ और बराह रहमत ने तुम्हारी मुसीबत का खात्मा कर दिया। तुमने उस बला के आने और फिर उसके दूर होने के मुतल्लिक हजार किस्म की तौजीहात और तवीले चालबाजियां करनी शुरू कर दी ताकि तौहीद के मानने से बच सको और अपने शिर्क पर जमे रह सको। अब जिन लोगों ने अपने ज़मीर को इस दर्जे खराब कर लिया हो, उन्हें आखिर कौन सी निशानी दिखाई जाए और उसके दिखाने से हासिल किया है? सूरह यूनुस हाशिया नंबर 30। अल्लाह की चाल से मुराद ये है कि अगर तुम हकीकत को नहीं मानते और उसके मुताबिक अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते तो वो तुम्हें उस बाहियाना रविश पर चलने रहने की छूट दे देगा। तुमको जीते जी अपने रिस्क और अपनी नेमतों से नवाजता रहेगा जिससे तुम्हारा नशा जिंदगानी यूं ही तुम्हें मस्त किए रखेगा और उस मस्ती के दौरान में जो कुछ तुम करोगे वो सब अल्लाह के फिरस्ते खामोशी के साथ बैठे लिखते रहेंगे हत्ता कि अचानक मौत का पैगाम आ जाएगा और तुम अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए धर लिए जाओगे।